हेलो एवरीवन, आज है 3 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुला वायनाड और टाटा केमिकल के बारे में। देखिए, दोनों ही कंपनियों के आज नतीजे आए हैं Q4 के, और नतीजे के बारे में बात करेंगे। और दोनों ही कंपनी में अगर आप देखो तो आज तेज़ी है। आज तकरीबन 2.5 से 3% की तेज़ी हमें इन दोनों कंपनियों में देखने को मिली है। वीडियो में बातचीत करेंगे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि जिस प्राइस पे सुला वायनाड का शेयर ट्रेड कर रहा है या फिर टाटा केमिकल का शेयर ट्रेड कर रहा है, क्या वो प्राइस वाकई में खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है भी कि नहीं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सुला वायनाड से। 400 रुपये के लेवल पर पहुंच चुका है। एक महीने में 10% की तेज़ी है, बेहतर तेज़ी है। एक्चुअली में देखा जाए तो जो 350 रुपये के लेवल से 400 पे गया है, मतलब 10% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए, ये वो कंपनी है जिसके आईपीओ को उतना खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी रफ्तार आई थी क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री स्ट्रॉन्ग आई थी और रिजल्ट्स अच्छे आए थे। लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट आती चली गई, 330 पे गया, लेकिन उसके बाद वापस से तेज़ी लौटी ज़रूर है। अगर मैं रिजल्ट के बारे में बात करूं तो प्रॉफिट में यहाँ पर तकरीबन 5% का जंप आया है। डिविडेंड भी अनाउंस किया है सुला वायनाड ने। इस बार का जो प्रॉफिट हुआ है वो 14 करोड़ 24 लाख के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 13 करोड़ 50 लाख के आसपास का था। तो थोड़ा सा जंप आया ज़रूर है। और अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू की तो 120 करोड़ का इनको रेवेन्यू हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 112 करोड़ का था। और देखो अगेन, ये जो क्वार्टर होता है ना, मार्च क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर, ये मेन क्वार्टर होते हैं इस कंपनी के लिए, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म डेफिनेटली बढ़ जाता है, बिजनेस इनका बढ़ जाता है वहाँ पर। इसके अलावा जो वाइन वगैरह की सप्लाई है वो भी बढ़ जाती है। डिविडेंड भी अनाउंस किया है और अच्छा डिविडेंड है, 5 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है, जो कि बड़ी बात है, काफ़ी बड़ी बात है ये। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो सुला वायनाड ने की, अगर हम इनके ओन ब्रांड सेल्स की बात करें तो वो 103 करोड़ के आसपास का रहा है, जो कि पिछले साल 90 करोड़ के आसपास का था। जबकि टूरिज्म की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 18% का जंप आया, तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए इन्होंने टूरिज्म से कमाए हैं। देखिए, बेंगलोर वगैरह में और इवन बाकी जगहों पर सुला वायनाड की खुद की भैया एक वाइनरी होती है, जहाँ पर लोग जाते हैं, पूरा दिन स्पेंड करते हैं और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स वगैरह भी रहते हैं। तो ये वही चीज़ है, और जो पिछले साल तकरीबन 10 करोड़ के आसपास का था, जो 12.5 करोड़ मतलब बढ़ा है यहाँ पर, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर देखा जाए तो। और देखिए, कंपनी की जहाँ तक अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इनका ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छे से ग्रोथ हो तो ज़रूर रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि डिविडेंड जो अनाउंस किया, ये एक बड़ी बात है यहाँ पर, काफ़ी बड़ा डिविडेंड मैं कहूँगा। सुला वायनाड के बारे में देखिए तो आज वॉल्यूम इनके काफ़ी कम है। देखो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर ट्रेड नहीं होते, मुश्किल से 12.5 करोड़ के आसपास और 12.5 लाख के आसपास के वॉल्यूम देखने को मिले हैं। और कंपनी में देखिए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 27% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 67% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और लास्ट कुछ ट्रांजैक्शन अगर हम देखें इनसाइडर्स के तो बिकवाली के ही ज़्यादातर हमें देखने को मिले, पिछले साल दिसंबर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर। और कंपनी डेफिनेटली डिविडेंड इस बार पे किया है, इससे पहले पे नहीं किया था। ये पहला डिविडेंड है जो सुला वायनाड ने पे किया है। सुला वायनाड की तरफ से अगर देखा जाए तो इसका जो पी रेशियो वो 39 का है, सेक्टर पी 47 का है। सस्ता कह सकते हो इसको, लेकिन फिर भी कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 27.33% की होल्डिंग है, उनमें से 2.61% की होल्डिंग गिरवी भी है। अगर मैं पहले भी देखूं तो प्रमोटर ने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़ाए हैं। दिसंबर में प्रमोटर की होल्डिंग 5.98% की गिरवी थी, अब वो घट के अभी 2.61 पर आई है, मतलब प्रमोटर ने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़ाए हैं। म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा खरीदारी करी है, 5.48% की होल्डिंग बढ़ के 8.13 पर आए हैं। डोमेस्टिक की 3.38% की होल्डिंग बढ़ के 3.63 पर आई है। लेकिन एफआईएस ने बड़ी बिकवाली करी, 7.41% की होल्डिंग घट के हो चुकी है 5.86%। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 55.06, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.16% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए, सुला वायनाड मैं कहूँगा कि कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन मैं 400 रुपये यहाँ पर स्पेंड नहीं करूँगा। रिजल्ट्स डेफिनेटली उतने ख़राब नहीं है, लेकिन उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जाके खरीदारी करी जाए। और एक्चुअली में अभी का जो क्वार्टर होंगे, नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर होंगे, ये थोड़े से हैम्पर करेंगे इस कंपनी को, क्योंकि जो कंजम्पशन है वो इन
महीनों में, इन टाइम में थोड़ा सा कम रहता है। और यही वजह है कि सुला वाइनाड में मान के चल रहा हूँ कि आने वाले 2 क्वार्टर थोड़े से भारी हो सकते हैं इनके लिए। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर करेक्शन का। 400 पे गया है शेयर में, मुझे लगता है कि दोबारा शायद ये 300-350 के आसपास जा सकता है। और अगर वहाँ पर मिलता है तो शायद यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है, अभी नहीं। दूसरी कंपनी है टाटा केमिकल। देखो टाटा ग्रुप की दमदार कंपनी है, 2.5% की तेज़ी दिखाई इसने। और पिछले एक महीने में देखो तो ये तकरीबन 1 से 1.5% की तेज़ी दिखा रहा है। देखिए 1000 रुपये के आसपास जब भी क्या इसके हाथ पैर कांपने लगे, वापस नीचे की तरफ आया ज़रूर है, फिर से वहीं पर जाने की कोशिश करें। पिछले 1 साल का भी अगर ग्राफ देखो तो पता चलेगा कि ऐसा कई बार हुआ कि ये 900 पे था, 1000 के ऊपर गया, वापस गिर कर 900 पे आया, वापस 1000 पे गया, वापस गिर के 900 पर आया, वापस तेज़ी दिखाई है। लेकिन फिर भी पिछले 1 साल में परफॉर्म नहीं किया है इसने। 3.5 से 4% की गिरावट है। एक बड़ा करेक्शन आया ज़रूर था, फिर एक बड़ी रफ्तार भी देखी, फिर भी एक बड़े करेक्शन, और अभी लंबे कंसोलिडेशन फेज से ही गुजर रहा है। एक हालांकि 5 साल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है। कंपनी पहले 250-300 का शेयर हुआ करता था, ये बड़ी रफ्तार आई, अभी करेक्शन चल रहा है, कह लो कि कंसोलिडेशन फेज इसका चल रहा है। और 1000 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है जो इसको क्रॉस नहीं करने दे रहा है। नतीजे के बारे में अगर हम बात करें तो जो प्रॉफिट है उसमें 62% का राइज आया, 709 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ है टाटा केमिकल को, जो कि अच्छी बात, ठीक है। प्रॉफिट अच्छा कमाया है इस कंपनी ने, हेल्दी प्रॉफिट्स है। और जहाँ तक अब इनके रेवेन्यू की भी बात करें तो रेवेन्यू 4407 करोड़ का आया है, जो कि 26% ज़्यादा है ईयर ऑन ईयर बेस से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। और ओवरऑल कहूँगा मैं कि कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन अभी अगर मैं इनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखूँ, पिछले क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो 4000 करोड़ के आसपास के ही है। सितंबर में 4240 करोड़ का रेवेन्यू था, बाद में बढ़ के 4150 करोड़ रहा, और अभी जो रहा है वो 4400 करोड़ रहा है। और अगर हम बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट में एक्चुअली में देखा जाए तो एक बड़े प्रॉफिट्स की तरफ बढ़ रहा था ये आगे, लेकिन इस बार का भी जो प्रॉफिट आया है वो अच्छा प्रॉफिट है, 709 करोड़ अच्छा प्रॉफिट है ये। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखो तो बढ़ रहा था, 300 था, फिर 440 करोड़ रहा, फिर 590 करोड़, फिर 628 करोड़, लास्ट में कम हो गया 390 करोड़। लेकिन अभी 709 करोड़ दोबारा से एक बड़ी कैंडल आई, जो कि बेहतर चीज़ है, अच्छे प्रॉफिट्स रिपोर्ट हुए हैं। टाटा केमिकल में वॉल्यूम्स भी तकरीबन 11 लाख के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 10% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 80% लोग कह रहे हैं खरीदारी को, 10% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। कंपनी ने जहाँ तक बात करें रेवेन्यू में डेफिनेटली एक अच्छी रफ्तार देखी हमने 2022 में, 23 में भी मुझे लगता है कि अच्छे नंबर्स होंगे, मतलब, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ा नहीं नंबर नहीं होगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट 12 से 13 हज़ार करोड़ के आसपास का ही होगा। जहाँ तक प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर अब तक गिर रहे थे, 22 में इंक्रीज़ हुए, 23 में और बड़ा इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ क्वार्टर में परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया है इसने। टाटा केमिकल्स देखा जाए तो इसका जो पी रेशो 12 का है, सेक्टर पी 13-14 का है। 71% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 37.98% की है, 10.77 म्यूचुअल फंड के पास है, 9% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 14.59 एफआईएस, मतलब बड़े बड़े फंड हाउस के पास काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है। रिटेल और अदर की मिलाकर 27.67% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 22.58% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल टाटा केमिकल मुझे अच्छा लगता है और मैं कहूँगा कि खरीदारी करिए, बने रहिए यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, बाकी की क्वांटिटी अगर मान लीजिए कि मार्केट में थोड़ा सा श्रिंक आता है, क्योंकि देखो चाइना अनलॉक हुआ है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमांड में श्रिंक आएगा आने वाले दौर में, और ग्लोबल सिचुएशन जो अभी है वो उतनी अच्छे से प्ले आउट नहीं हो रही है, और ग्लोबली अगर असर होता है तो भैया केमिकल सेक्टर इम्पैक्ट होगा इससे। तो यही वजह है कि मैं हैविली इन्वेस्ट करने की बात नहीं करूंगा यहाँ पर, बल्कि कहूँगा कि थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, बाकी बाद में हर 100 रुपये की गिरावट में अगर आप चाहो तो एवरेज करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा केमिकल और सुला वाइनाड दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।